हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का ए टू जेड सारा कुछ आज हम पता करेंगे। इससे पहले मैंने इंसिडेंट मैनेजमेंट के ऊपर भी पूरा वीडियो बनाया है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। इंसिडेंट देखने के बाद आप प्रॉब्लम पे आएँ तो आपको काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम मैनेजमेंट। इसके रिलेटेड यहाँ मैंने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं। इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रॉब्लम एंड व्हाट इज प्रॉब्लम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम मैनेजमेंट सपोर्ट आईटीएल प्रोसेस टू फाइंड एंड फिक्स द रूट कॉज ऑफ द इशू दैट रिजल्ट्स इन एन इंसिडेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। एक इंसिडेंट ओपन हुआ कि ईमेल काम नहीं कर रहा है। कुछ टाइम बाद एक और इंसिडेंट किसी यूजर ने ओपन किया कि भाई फिर से ईमेल काम नहीं कर रहा है, और इंसिडेंट ओपन होते रहे विद रेस्पेक्ट टू ईमेल। ठीक है, कभी ईमेल में कुछ गड़बड़ आ रही है, कभी कुछ गड़बड़ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बग है जो इस इशू को बार बार रेस कर रहा है। तो सबसे पहले उस इशू को ढूंढना, उसको वैलिडेट करना, फिर उसको एक्सेस करना और फाइनली उसका रूट कॉज निकालना। रूट कॉज निकलने के बाद इशू को फिक्स करना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है प्रॉब्लम मैनेजमेंट। और ये जो इशू निकल के आ रहा है यहाँ पे, इस इशू को हम कहेंगे प्रॉब्लम। वही यहाँ पे लिखा है ITL प्रोसेस टू फाइंड एंड फिक्स द रूट कॉज ऑफ द इश्यूज दैट रिजल्ट इन इंसिडेंट। मतलब उस इशू की वजह से डेली इंसिडेंट आते जा रहे हैं। तो कब तक आप टेम्परेरी फिक्सेस देते रहेंगे, राइट? हमको एक परमानेंट फिक्स लाना ही पड़ेगा। उसके लिए हम प्रॉब्लम मैनेजमेंट का यूज करते हैं। आगे लिखा है यू कैन रिकॉर्ड प्रॉब्लम्स, एसोसिएट इंसिडेंट एंड असाइन देम टू अप्रोप्रिएट ग्रुप। मतलब प्रॉब्लम जब हमको मिल जाएगी तो उसके बाद उसको एक अप्रोप्रिएट ग्रुप को असाइन किया जाएगा। असाइन करने के बाद उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाएगा। अब फिक्स कैसे किया जाएगा, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए। यू कैन क्रिएट नॉलेज फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, रिक्वेस्ट चेंज, एस्केलेट एंड मैनेज प्रॉब्लम्स टू इट्स रेजोल्यूशन एंड रिपोर्टिंग। मतलब जब आपके पास प्रॉब्लम आ गई तो आप उस प्रॉब्लम को यूजर को बता सकते हैं कि भैया जब आप ऐसा करेंगे तो ये इशू आ सकता है, जब तक प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद फाइनली क्या होगा, जब प्रॉब्लम हमें मिल जाएगी उसको फिक्स कैसे किया जाएगा? ऑब्वियसली, क्योंकि जो बग है, जो भी इशू है वो सिस्टम में है, सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो यहीं पे हम कहेंगे कि यही रिलेशन है प्रॉब्लम और चेंज में। मतलब इस प्रॉब्लम के रिलेटेड एक चेंज रिक्वेस्ट ओपन की जाएगी। अगर कहीं पे प्रॉब्लम फंस रही है तो प्रॉब्लम को आप एस्केलेट कर सकते हैं, मतलब हायर मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं, ताकि उस पर जल्दी से जल्दी काम हो। क्योंकि प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? प्रॉब्लम रिलेटेड है इंसिडेंट से। नंबर ऑफ इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि फिक्स आया नहीं है। तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, इंसिडेंट बढ़ रहे हैं तो बिजनेस डाउन हो रहा है, सर्विस इंटरप्शन हो रही है, सर्विस इंटरप्शन हो रही है तो फाइनली लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है। तो उस चीज को रोकने के लिए हमें प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी एक्सेस करके फिक्स करने की ज़रूरत होती है। तो यही रिलेशन आ जाता है इंसिडेंट, प्रॉब्लम और चेंज का। तो यहाँ पे वही सारे स्टेप्स लिखे हैं। आइडेंटिफाई करो, फिर उसको लॉक करो, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करो, फिर उसको अपडेट करो। अपडेट करने से क्या होगा, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी यूजर्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और फाइनली उसको रिजॉल्व करो। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आई थिंक आप अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। दूसरा क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट एंड प्रॉब्लम। तो अभी हम ये रिलेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम कब बनाया जाता है? जब एक ही इशू से रिलेटेड कई सारे इंसिडेंट ओपन हो जाते हैं, तब उसको फाइंड आउट करके उसका रूट कॉज निकाल के उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कई सारे इंसिडेंट के साथ एक प्रॉब्लम एसोसिएट होती है। जनरली एक होती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही रहेगी। तो नंबर 2 इज डन। नाउ कम टू नंबर 3, दैट इज हु कैन क्रिएट द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बॉटम में आप देखिए हमने रोल्स दिए हुए हैं। तो यही जो रोल्स हैं ये आउट ऑफ बॉक्स हैं, सर्विस नाउ में प्रोवाइडेड हैं। ये रोल्स जिसके पास होते हैं उस हिसाब से प्रॉब्लम को बनाया और एनालाइज और फिक्स किया जाता है। सबसे पहला है प्रॉब्लम टास्क एनालिस्ट। इसका काम होता है प्रॉब्लम टास्क के ऊपर काम करना। मतलब प्रॉब्लम टास्क क्या होता है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद होता है प्रॉब्लम कोऑर्डिनेटर,
जैसे कि ये कोऑर्डिनेटर है तो ये टास्क और प्रॉब्लम और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सबसे कोऑर्डिनेट करता है, सबको बताता है कि स्टेटस क्या है। इसके बाद आता है प्रॉब्लम मैनेजर। प्रॉब्लम मैनेजर का काम होता है कि ओवरऑल प्रोसेस को देखे, ओवरऑल प्रॉब्लम्स को एनालाइज करे, जहाँ पे भी प्रॉब्लम अटक रही हैं उनको एस्केलेट करे, उनको आगे तक पहुँचाए और जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम्स को फिक्स करवा के सिस्टम को इंसिडेंट प्रूफ बनाए। इसके बाद आता है प्रॉब्लम एडमिन। वही जो प्रॉब्लम मैनेजर का रोल है, एडमिन का भी ऑलमोस्ट रोल वही होता है। तो इन चारों में से कोई भी प्रॉब्लम को बना सकता है किसी भी टाइम। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी वेज प्रॉब्लम क्रिएटेड, मतलब प्रॉब्लम आप कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। तो जनरली अभी तक हमने देखा था इंसिडेंट हम सेल्फ सर्विस से भी बना सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम के केस में ऐसा नहीं है। जितने भी अभी तक हमने रोल डिस्कस किए हैं ये सारे रोल ऑलमोस्ट ITIL रोल होते हैं। तो प्रॉब्लम बनाने के लिए यू नीड एन ITIL रोल, और उसके लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन यहाँ पे है। तो आप इस एप्लीकेशन में जाइए, यहाँ पे जाके आप अपनी सारी प्रॉब्लम टिकट्स को देख सकते हैं। आप नई एप्लीकेशन नई प्रॉब्लम बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रॉब्लम इंसिडेंट के थ्रू भी बना सकते हैं। ये तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यू हैव द ऑप्शन टू क्रिएट अ प्रॉब्लम डायरेक्टली फ्रॉम इंसिडेंट। आप इंसिडेंट पे राइट क्लिक करके प्रॉब्लम रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम इंसिडेंट के थ्रू ही बनेगी, राइट। हम अगर नई प्रॉब्लम भी बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको हमें एक इंसिडेंट टिकट से एसोसिएट करना ही पड़ेगा। तो ये था नंबर 4। लेट्स कम टू नंबर 5, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम लाइफ साइकिल क्या है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें हम देख रहे हैं। प्रॉब्लम की लाइफ कैसे चलेगी, ये है प्रॉब्लम की लाइफ साइकिल, और ये है प्रॉब्लम टास्क की लाइफ साइकिल। एक प्रॉब्लम जब ओपन होती है उसके एसोसिएटेड टास्क होते हैं, और वही टास्क एक एक करके इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। तो एक प्रॉब्लम के अंदर कई सारे प्रॉब्लम टास्क हो सकते हैं। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सारे के सारे स्टेट्स हैं एक प्रॉब्लम के। सबसे पहले एक न्यू प्रॉब्लम आती है, उसको एक्सेस किया जाता है, मतलब देखा जाता है कि वो एक प्रॉब्लम है भी या नहीं है। ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो इसको कैंसिल कर दिया जाता है और प्रॉब्लम क्लोज हो जाती है। या फिर अगर वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो भी उसको डुप्लीकेट बना के कैंसिल कर सकते हैं। अगर असेसमेंट सही निकलता है तो ये कंफर्म कर दिया जाता है कि ये एक प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे कंफर्म है। उसके बाद फिर उसका रूट कॉज निकाला जाता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम अच्छे से रूट कॉज एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम फिक्स भी हो गई तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि इशू फिर से आएगा। तो इसलिए रूट कॉज एनालिसिस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रूट कॉज मिल जाता है तो उसको फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। क्लोज होने के बाद भी आपके पास आप देखिए ऑप्शन है री एनालाइज करने का। मतलब अगर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम दोबारा दिखती है तो हम उस प्रॉब्लम को री एनालाइज भी कर सकते हैं, मतलब टिकट को दोबारा ओपन किया जा सकता है और फिर से ये फ्लो चलता रहेगा। यहाँ पे दोनों तरफ आप देख रहे हैं एक्सेप्ट रिस्क है। अब रिस्क कहाँ पे आएगा एक प्रॉब्लम के अंदर? देखिए रिस्क तब आएगा जब आपको पता है कि प्रॉब्लम है लेकिन आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, या फिर सॉल्यूशन कुछ समय बाद आएगा। आपने एक ऑप्शन सुना होगा नोन एरर, राइट। सिस्टम में हमें पता है कि ये नोन एरर है लेकिन हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इस केस में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉलेज आर्टिकल बनाते हैं जिसमें बताते हैं कि भैया ये जो प्रॉब्लम है ये पता है, इस पे काम चल रहा है, मे बी फ्यूचर में इसके ऊपर स्टेप लिए जाएंगे और इसको क्लोज किया जाएगा। तो उस केस में हम जानते हैं कि रिस्क है, इसलिए हमें एक्सेप्ट रिस्क यहाँ पे करना पड़ता है। इसके बाद आता है प्रॉब्लम टास्क। एक प्रॉब्लम के अंदर कई सारे प्रॉब्लम टास्क हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम टास्क क्या है? ये हर एक इशू को एक एक करके रिजॉल्व करने की प्रक्रिया है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें 5 चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उन 5 चीज़ों के लिए हमारे पास 5 टास्क बनेंगे, और जब वो 5 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके हमारी वो प्रॉब्लम टिकट भी कंप्लीट होगी, क्योंकि हर एक इशू को हम एक एक टास्क में हैंडल करेंगे। और यही एक तरीका होता है एक प्रॉब्लम को अच्छे से मैनेज करने का। तो यही था पूरा का पूरा ज्ञान। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ये है प्रॉब्लम एप्लीकेशन। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। तो देखिए इस तरह से दिखता है एक प्रॉब्लम टिकट। अगेन मैं आपको बता दूं, एक प्रॉब्लम टिकट या भी कोई भी प्रोसेस जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये डेमो की है।
आपके इंस्टेंस में, आपकी कंपनी में ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हर चीज इज स्पेसिफिक टू योर कंपनी, उसी हिसाब से वो डिजाइन की गई है, लेकिन फंडामेंटल यही है। तो उस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला है नंबर, इसके बाद है फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, मतलब किस टास्क से ये प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है, सबसे पहले कहाँ से रिपोर्ट की गई। तो हम यहाँ पे एक इंसिडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से इंसिडेंट 15। ओके, आपको यहाँ पे कैटेगरी देनी है, सब कैटेगरी देनी है, और अगर आप कोई सर्विस देना चाहते हैं तो हम अपना ईमेल का ही प्रॉब्लम लेते हैं। तो सर्विस भी मैंने यहाँ पे ईमेल दे दी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक इशू। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि वीकेंड्स पे ईमेल्स ट्रिगर नहीं होते, ठीक है। उसके बाद स्टेट इस समय न्यू है, क्योंकि ये नया टिकट है, अभी तक सबमिट नहीं किया गया। इम्पैक्ट अर्जेंसी आप जानते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा क्लासिफाइड इशू है, ठीक है। अब इसको अगर हम सेव करेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम बन चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम हमारा रेडी है, ठीक है। नीचे हमारे कुछ रिलेटेड टैब्स हैं, यहाँ पे नोट्स आप जानते हैं अगर आपको कोई वर्क नोट लिखना है। इसके बाद एनालिसिस इंफॉर्मेशन, मतलब जब हम इसको एक्सेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, तब क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी। फाइनली जब हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे उस समय यहाँ पे हमें कुछ नोट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन में यही ओपन बाय एंड कंफर्म चीज़ें हैं। चलिए अब हम इस पे क्लिक करते हैं एसेस पे। तो जैसे ही हमने असेसमेंट पे क्लिक किया, ये बोल रहा है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया असेसमेंट कर कौन रहा है। मैंने इसमें असाइनमेंट ग्रुप भी डाल दिया। जनरली असाइनमेंट ग्रुप भी मैंडेटरी होता है, बट यहाँ पे नहीं है, डेमो है शायद इसलिए। तो यहाँ पे अब ये असाइनमेंट ग्रुप है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम एनालाइजर है वो इसको एनालाइज करेगा, ठीक है। एनालाइजर क्या करेगा, वो देखेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है, ये प्रॉब्लम किसने रिपोर्ट की है, ये उसको कांटेक्ट करेगा, एक बार एनालाइज करेगा कि यस सच में ये प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो एज पर यहाँ पे, एज पर हमारा ये डायग्राम देखिए, अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे मार्क डुप्लीकेट और कैंसिल करके क्लोज कर सकते, मतलब कैंसिल अगर ये प्रॉब्लम ही नहीं है, और डुप्लीकेट अगर ये एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको रेफर कर देगा। अगर ये प्रॉब्लम है तो हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करते ही ये चला जाएगा रूट कॉज एनालिसिस पे। अब रूट कॉज एनालिसिस आप जानते हैं कि इसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा एक टास्क। तो हम जाएंगे प्रॉब्लम टास्क में, यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पर। यस, दिस इज अ रूट कॉज एनालिसिस टास्क, चेक ईमेल सर्वर्स, ठीक है। तो इस टास्क में हम क्या देख रहे हैं, हम चेक करवा रहे हैं कि ईमेल सर्वर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम इसको असाइन कर देंगे हार्डवेयर टीम को, ठीक है। इसको सबमिट कर दिया। लेट्स से कि इस ईमेल से रिलेटेड एक और चीज हम देखना चाहते हैं, हम लोकल सर्वर्स को भी देखना चाहते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो लोकल सर्वर्स हैं उनको भी हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हम एक नया टास्क ओपन करेंगे, ये भी रूट कॉज एनालिसिस का है। चेक लोकल सर्वर्स फॉर ईमेल इश्यूज, ओके। इसको भी हम हार्डवेयर ग्रुप को असाइन करेंगे, वो अपनी लोकल टीम से बात करके इस टिकट को रिजॉल्व करवाएंगे। क्लिक ऑन सबमिट। तो अब हमारे दो प्रॉब्लम टास्क बन चुके हैं, और जब ये दोनों प्रॉब्लम टास्क क्लोज होंगे तब ये हमारी प्रॉब्लम शायद आगे बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं। ये है टास्क 2 जो कि हम ईमेल सर्वर्स पे देख रहे थे। तो यहाँ पे असाइन टू में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम टास्क हम बनाएंगे उनमें जितने भी लोगों को प्रॉब्लम टास्क असाइन होंगे उनके पास प्रॉब्लम रिलेटेड रोल होना चाहिए। अगर हम इस ग्रुप को ओपन करते हैं हार्डवेयर, लेट्स ओपन द ग्रुप। ये रहा हमारा ग्रुप, इसके अंदर 7 मेंबर्स हैं लेकिन वहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम किन्हीं दो मेंबर्स को, लेट्स से डेविड और बेथ को रोल दे देंगे प्रॉब्लम का, ठीक है। तभी जाके ये प्रॉब्लम के काम कर सकेंगे, मतलब प्रॉब्लम टास्क पे कुछ ना कुछ काम कर पाएंगे। क्लिक ऑन एडिट प्रॉब्लम टास्क एनालिस्ट, सेव इट। तो अगर अब हम यहाँ जाएंगे, देखिए क्लिक ऑन असाइन टू, आपको यहाँ पे डेविड दिख रहा है, राइट। तो हमने ये टास्क डेविड को असाइन कर दिया और इसको हमने एक्सेस करा दिया, मतलब असेसमेंट हो गया। डेविड ने इस पे काम करना शुरू किया, और डेविड ने रूट कॉज एनालिसिस में ये पाया कि ईमेल सर्वर्स में एक प्रॉब्लम थी, मतलब कोई ना कोई अपडेट नहीं हो रखा था। तो यहाँ पे डेविड ने उस पर स्टार्ट वर्क शुरू किया। क्लिक ऑन स्टार्ट वर्क, और
यहाँ पे उसने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के लिए उसको यहाँ पे सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। भाई कंप्लीट क्यों किया आपने? तो चलिए मानते हैं कि वहाँ पे पैच अपडेट नहीं था, तो इसलिए सॉफ्टवेयर इशू पैच अपडेटेड। ओके, क्लिक ऑन ओके। तो ये टास्क हमारा क्लोज हो चुका है। तो ये जो टास्क है ये हमारा लोकल सर्वर्स को चेक करने का है। इसको एक्सेस किया गया, इसका काम भी डेविड को दिया गया। डेविड ने ओके किया। डेविड ने ये पाया कि ये कोई इशू नहीं है, इसलिए वो उसको यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल कर सकता है। कैंसिल रीजन आपको देना पड़ेगा, नॉट एनी इशू फाउंड। ओके, क्लिक ऑन ओके। ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए बॉटम में सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम एनालिस्ट था, इसको लगता है कि अब इशू रिजॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पे वो इसको फिक्स पे क्लिक कर देगा। जैसे ही आप फिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा रिजोल्यूशन इन्फॉर्मेशन, स्टेट है फिक्स इन प्रोग्रेस। कॉज नोट हम डाल देंगे। कॉज नोट क्या है? इशू इन सर्वर्स। यहाँ पे पता नहीं क्यों बड़ा नहीं हो रहा है, मे बी सम इशू है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम वैल्यूज तो डाल ही पा रहे हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है फिक्स नोट क्या है। फिक्स नोट क्या था? सॉफ्टवेयर पैच अपडेटेड, राइट। और अब हम कर देंगे ओके। तो देखिए फिक्स हो चुका है, हमने कॉज नोट डाल दिया। अब इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब टिकट रिजॉल्व हो गया और रिजोल्यूशन कोड में आ चुका है फिक्स अप्लाइड, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम टास्क में फिक्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुका था। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि री एनालाइज का ऑप्शन हमेशा रहेगा, कभी भी आप इस प्रॉब्लम को रीओपन कर सकते हैं। फिलहाल हमने इस प्रॉब्लम के लिए कोई चेंज रिक्वेस्ट नहीं डाली, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक प्रॉब्लम के अंदर जो भी फिक्स हम करते हैं उसके लिए एक चेंज रिक्वेस्ट जाती ही जाती है। चेंज रिक्वेस्ट इसलिए जाती है क्योंकि फिक्स तो सिस्टम में ही होना है और उसको चेंज करने के लिए हमें चेंज रिक्वेस्ट चाहिए। तो उस केस में हम डायरेक्टली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से एक चेंज बना सकते हैं, आइदर नॉर्मल चेंज, स्टैंडर्ड चेंज और इमरजेंसी चेंज, जैसा भी हम चाहें। तो दोस्तों यही था ऑलमोस्ट प्रॉब्लम मैनेजमेंट। फाइनली लास्ट में एक रिलेटेड लिंक है जो है कम्युनिकेट फिक्स। तो अगर आप चाहें तो इस फिक्स को सभी यूजर्स को, जो भी इसमें इंटेंडेड पार्टीज हैं, जैसे कि जिसने इशू रिपोर्ट किया था या फिर जो जो लोग वॉच लिस्ट में हैं, फिलहाल तो कोई नहीं है पर जो जो लोग वॉच लिस्ट में हैं उनके साथ भी अगर आप इस फिक्स को शेयर करना चाहते हैं कि भैया प्रॉब्लम तो खुली लेकिन उसका फिक्स क्या हुआ। अभी तक तो ये चीज इंटरनली थी, राइट। लेकिन अगर आप यूजर के साथ भी इस फिक्स को शेयर करना चाहते हैं तो उस केस में हम कम्युनिकेट फिक्स को क्लिक करके उस फिक्स को सभी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब उन तक वो ईमेल चला जाएगा ऑटोमेटिकली फ्रॉम सिस्टम। फाइनली क्लिक ऑन कंप्लीट। तो अब हमारी प्रॉब्लम हो चुकी है क्लोज। तो दोस्तों यही था प्रॉब्लम मैनेजमेंट। आपको किसी तरह का इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।